क्या आपके पार्टनर भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं जितना आप उन्हें मिस कर रहे हो? क्या वो बहुत बेचैन हैं आपके लिए? क्या उन्होंने आपके सपने देखे? क्या वो उनके दिल में अभी भी आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? तो ये आज हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अलका टैरो वर्ड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खुश होगे अपनी लाइफ में। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, हमारी राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके लव वंस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे बेस्ड है। कोई भी, जो भी पर्सन, आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहो उनके लिए ये रीडिंग है। सो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ से 100% मैच ना करे, बट आप इसको रिलेट कर पाओगे, रेजोनेट कर पाओगे। तो अगर आप करोगे तो आप कर पाओगे, क्योंकि बहुत लोग जो हैं मुझे कमेंट भी करते हैं कि मैम आपकी रीडिंग मैच हुई मेरे से, मेरी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो गई। तो आप अगर सच्चे दिल से इसको रिलेट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो आज की रीडिंग है ये सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। सो आप इसको पर्सनली रिलेट नहीं करना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग्स देन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या था आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। ये अभी के अनुभव के अनुसार है रीडिंग, ठीक है। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आया। सबसे पहले आप लोग जो है महादेव का नाम लेके अपने पर्सन को और अपनी विश को 3 बार मन में बोलो, आंख बंद करके अपने पर्सन को इमेजिन करिए जैसे कि वो आपके सामने हैं। कुछ पुराने बिताए हुए पल, जो भी आपके दिल के बहुत करीब है, उस पल को याद करिए जिससे एनर्जी मिले, ठीक है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए, जिस तरह से दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस अभी भी उनका आप पे लगा हुआ है, ठीक है। वो भी मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट लेट नाइट फीलिंग भी अगर मैं आपको बताऊँ तो कल रात में ही वो आपको बहुत याद कर रहे थे। इवन आप तो उनके एक तरह से होते हैं ना, ये सपने देख रहे हैं, आपके सपने देख रहे हैं और बेचैन है। लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है ना, आपसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, आपसे थोड़ा-सा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। आप कुछ ऐसे-ऐसे बात कह देते हो या वो हर्ट हो जाते हैं। दिल के बहुत साफ़ हैं, दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं, आपको लेके बहुत क्लैरिटी है उनके दिमाग में। किसी तीसरे इंसान, कोई थर्ड पार्टी के बारे में अभी तो नहीं सोच रहे हैं वो। और जो ये 2 कार्ड से पता चल रहा है, तो वो आपसे ना थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। इवन वो जो एक नाराज़गी ऐसी भी नहीं कि वो आपके पास नहीं आ जाते। ये नाराज़गी है कि वो चाह रहे हैं आप उनको मनाओ, ठीक है? वो चाह रहे हैं कि आप उनको मनाइए और आपके पास वो आना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत ही जो कल रात की अगर स्थिति मैं बताऊँ, तो कल रात की कंडीशन तो बहुत ही बेचैन हो उठे थे वो। जी। बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए थे। आपको शायद आपके होता है ना, जब इंसान बहुत ही ज़्यादा किसी के बारे में सोचता है तो उसके सपने में भी वही चीज़ दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और डरे भी हुए हैं। देखिए, आपको खोने से वो बहुत डरते हैं। ये इंसान जो भी है, आपका पर्सन जो भी है ना, ये दिल से अटैच्ड है आपसे, ठीक है? दिल से अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है, आपके ही सपने देखते रहता है। उसके कोई काम भी नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि उसका ध्यान नहीं, सारे काम उसके बिगड़ रहे हैं। और उसका भी टेंशन उसे हो रहा है, क्योंकि उसका फ़ोकस ही नहीं लग रहा है अपने काम पे, उसका मन ही नहीं लग रहा है। वो बस आपके पास आना चाहता है एनी हाउ बस, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न चल रही है, शायद ये भी कि हो सकता है आपने मूव ऑन कर लिया हो, आप नहीं उनके बारे में अच्छा सोचते हो, इस वज़ह से थोड़ा-सा वो डर रहे हैं, एफ़र्ट नहीं दे पा रहे हैं। जी, थोड़ा-सा देखा जाए तो आप लोग के बीच में जो हुए हैं ना पास्ट रिलेशनशिप में, थोड़ी अनबन भी हुई है, ठीक है? थोड़ा मतभेद भी हुआ है, थोड़ी अनबन भी हुई है। जिस वजह से जो है वो थोड़े से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं आपके पास आपसे बात करेंगे वो, तो शायद फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर से लड़ाइयाँ ना हो जाएँ। शायद आप उन्हें एकदम से अपनी लाइफ़ से या बात करने से एकदम से मना कर दो, मैसेज करना बंद करवा दो या उन्हें कॉल करने के लिए भी मना कर दो, हर तरफ से ब्लॉक कर दो। तो इस चीज़ का डर उन्हें बना हुआ है, ठीक है? पता नहीं क्यों वो है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा सहम गए हैं, अभी बहुत शांत हो गए हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, एक एक अकेला फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ज देखिए जिस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है ना कि आप उनके दिलो-दिमाग पे छाए हुए हो, ठीक है। आप उनके दिलो-दिमाग पे छाए हुए, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है? होता नहीं है कि दिल से ज़्यादा जो दिल से वो इतने कनेक्ट है ना कि अब उनका दिमाग भी जो है ना, अब किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है। वो ना अपने करियर पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं। इनफैक्ट उनकी तबीयत का भी थोड़ा-सा है कि अपने अपने आप को बीमार कर ले रहे हैं वो, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। देन और देखिए अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, जैसे कल रात में ही उन्होंने कुछ आपके बारे में सोचा है। कुछ कुछ तो ऐसा सोच लिया है जिससे उन्होंने मन बना लिया है कि वो आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब उन्हें कुछ भी नहीं सोचना है। वो सोच लिया, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब आप उनको ब्लॉक करो या अनब्लॉक करो या आप उनको 2-4 बातें भी सुना दो, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन वो एक बार आएँगे, आपसे बात करेंगे ज़रूर से, क्योंकि उनका मूवमेंट दिखाई दे रहा है और एक्शन, फ़ास्ट एक्शन दिखाई दे रहा है आपके टुवर्ड्स। वो कुछ तो आपको मैसेज करें या कॉल करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको सीधे मिलने आ जाएँगे, आपको बात करनी ही पड़ेगी। ये इंसान आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाला। ये इंसान इतना ज़्यादा डीपली अटैच्ड है आपसे कि आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और तो और वो ईश्वर से माँगता है प्रतिदिन, एवरी डे वो आपको ईश्वर से माँग रहा है, ईश्वर से प्रे करता है कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। आपको हमेशा ईश्वर से कहता है कि फ्यूचर आपके साथ बिताना चाहता है, मतलब होता है ना विश करना, मैनिफेस्ट करना, वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पास आने के लिए और अपने फ्यूचर को आपके साथ देखना चाहता है, और बहुत मेहनत भी देखिए उनकी लाइफ में भी थोड़ी मेहनत चल रहा है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये जो समय है ना, इस टाइम पे उसे सब कुछ समझ में आ गया है और वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है? वो चाह रहा है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे ना, वो हर एक सिचुएशन में रेडी हो जाएगा, बस वो आपको पाना चाहता है इस टाइम पे। उसके दिमाग की जो सिचुएशन है, दिल की सिचुएशन है, वो ये है, सिर्फ़ आप उसको चारों तरफ नज़र आ रहे हो, वो रह नहीं पा रहा है, बेचैन है आपके लिए। जो भी गलतियाँ हुई हैं, ऊपर-नीचे एक-दूसरे को, वो सब कुछ उसे कुछ भी नहीं याद है, बस उसे याद है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप। और वो कल रात के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा उसे अटैच हो गए हैं वो आपसे। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी जो थी भी वो भी चली गई है और अब उनके लाइफ़ में प्रेज़ेंट टाइम में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा जो है उस उनकी फ़ाइट हुई है। इस टाइम करंट टाइम पे उनकी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिचुएशन नहीं है, एंड अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे अटैच्ड हैं और सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी माँगेंगे, आपके पास आएँगे, सब कुछ करने को रेडी हैं, बस अपने फ़ोन पे नज़र रखना आप, ठीक है? कभी भी उनके कॉल आ सकते हैं आपको। और मैं आपको कहूँगी, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, लेकिन अगर वो एक मौका चाह रहे हैं तो एक मौका दे के देखिए, क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा है। आने वाले भविष्य में आप दोनों साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्यार एक-दूसरे से आप दोनों आज भी बहुत करते हो। ठीक है? देखिए ये रीडिंग जो है इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों के लिए है। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके पार्टनर तो आने ही वाले हैं, उनको मैसेज और कॉल तो या उनकी लाइफ़ में आने वाले हैं, उनका रीयूनियन तो होगा ही, क्योंकि एक्शन दिख रहा है। जो इन कॉन्टैक्ट हैं उनके भी पार्टनर हो सकता है बेचैन हो, क्योंकि काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई है ना, तो वो बेचैन हो जा रहे हैं रात में, कुछ सोचे हैं वो आपके बारे में, और अब जो है वो आपके पास आना चाहते हैं। तो ये दोनों के लिए ही रीडिंग है, तो आप इसको अपने आप से रिलेट कर लेना, ठीक है? तो चलिए मैं जा रही हूँ, अब एक नए वीडियो के साथ वापस लौटूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने खुशी में आगे बढ़िए, पॉज़िटिव रहना है आपको अपने लाइफ़ में, नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं। गॉड ब्लेस यू। राधे, राधे।